प्रयाग प्रकृष्ट याग की संकल्पना में अपने आप को समेकित करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा यहाँ पर अनेकानेक यज्ञ संपन्न किए गए, अतः ये स्पष्ट रूप से अत्यंत पवित्र यज्ञों की भूमि के रूप में इसको स्वीकार किया गया। एक तो ये संकल्पना है। दूसरी संकल्पना ये है कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन की प्रक्रिया में गरुण जी के द्वारा अमृत कलश को लेकर के जाने के उपरांत जो अमृत के बिंदु निपतित हुए इस अत्यंत पवित्र भूमि में, इसके कारण कुंभ की संकल्पना ने स्वयं को मूर्त रूप प्रदान किया। लेकिन हम लोग इस आधुनिक युग में निवास कर रहे हैं, तो हमको अब थोड़ा सा इस व्याख्या को अधिक समय के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। निस्संदेह जो हमारे शास्त्रीय और पौराणिक संदर्भ हैं उसमें उस समुद्र मंथन की कथा का विशेष वर्णन किया गया है, लेकिन यह सब सांकेतिक शब्दावली है। मूल तत्व ये है कि वैयक्तिक स्तर पर जो विद्वान हैं संपूर्ण राष्ट्र के, उनके मध्य जो वैचारिक मंथन होता है, उस मंथन के परिणाम स्वरूप जिस अमृत की प्राप्ति होती है, समाज के हित में जिस अमृत का विनियोग किया जाता है, वास्तविक संदर्भ कुंभ का वही है। नाना प्रकार के स्कूल ऑफ थॉट्स, फिलॉसफी के लोग आते हैं, मास्टर्स आते हैं, विद्वान आते हैं, उनके मध्य चर्निंग ऑफ थॉट के माध्यम से जो नेक्टर इन स्टोन है, जो हमारे ग्रंथों में छिपा हुआ अमृत है, वो प्राप्त होता है। उसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि समाज में हमने जो कुछ भी अर्जित किया है, जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसका एक अंश जो सब्सटेंशियल होना चाहिए, जो महत्वपूर्ण होना चाहिए, वो समाज के हित में उसका विनियोग किया जाए। ये भी कुंभ की एक विशेष महत्ता है और संदेश है। हमको भूलना नहीं चाहिए, अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा करें तो हर्षवर्धन इस प्रयाग में प्रत्येक 6 वर्ष में आता था और अपना सब कुछ दान करके चला जाता था। और पहनने के कपड़े भी वो अपनी बहन से उधार लिया करता था। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ प्रदान कर दें, लेकिन आपको निर्णय करना होगा जिस समाज की कृपा के माध्यम से आपने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, उसको कुछ लौटाने का आपका धर्म भी है और आपका दायित्व भी है। कुंभ की सबसे बड़ी संकल्पना है। जिस घट की हम बात करते हैं, जिस अमृत कुंभ के घट की बात करते हैं जिसमें अमृत प्रकट हुआ, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि उस अमृत घट के साथ धन्वंतरी भी उत्पन्न हुए थे। वह स्वयं में एक यंत्र, स्वयं में एक रत्न है। और जब हम घट की उपासना करते हैं, आप देखो सनातन में हिंदू परिवारों में जब घट की स्थापना होती है, उस पर अल्पना बनाई जाती है, उसको फूलों से अलंकृत किया जाता है, उसके ऊपर बढ़िया नारियल रखा जाता है। तो बड़ी विशेष बात यह है कि जो घट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश और उसके अंदर का जो जल है, वो संपूर्ण निरभ्र अंतरिक्ष और समस्त पवित्र नदियों का एक सम्मिलन होता है। और उस एकमात्र घट की उपासना से हम सनातन धर्म के अपने सभी प्रतीकों का पूजन कर पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सनातन में जुड़े हुए लोगों की भावना को मजबूत करने के लिए शास्त्रीय संदर्भों की समयानुकूल व्याख्या करते हुए उसके निष्कर्ष को जनता के हित में विनियोग करने के लिए और अपने समस्त संसाधनों को किसी न किसी रूप में समाज के हित में प्रदान कर देने के भाव की संकल्पना का जो मूर्त रूप है, वह कुंभ के रूप में अभिहित होता है। कल्पवास एक विशिष्ट पद्धति है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए नाना प्रकार के वैगुण्य होते हैं, जीवन में नाना प्रकार के अपराध होते हैं और आत्मा सुषुप्त हो जाती है। कल्पवास में व्यक्ति आकर के अपने त्याग और तपस्या के जीवन को शास्त्रीय आचार्यों के निर्देश के अनुसार समेकित करता है, जिसमें एक टाइम का भोजन, 3 बार गंगा स्नान, प्रत्येक प्रकार की तामसी वस्तु का त्याग, आचार्यों के विद्वानों के प्रवचनों का श्रवण और स्वयं के द्वारा चयनित विशिष्ट धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन और मनन, ये कल्पवास की परंपरा को अपने आप में अभिहित करता है। अब तो नाना प्रकार के साधन आ गए हैं, मोबाइल है, ये है, वो है। उत्तम यही है कि यहाँ पर रहते हुए हम सामाजिक और सांसारिक संदर्भों के साथ अपना जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा कट करें, थोड़ा उसको अलग करें
और विशुद्ध आनंद के साथ इस आध्यात्मिक भूमि में अपनी आत्मा का अनुसंधान करने का प्रयास करें। यही कल्पवास की मूल भूमि है।